स्वागत है। हम समीकरणों को हल करने पर वापस आ रहे हैं और हम गैर रेखीय समीकरणों के पहले रूप में कदम रखने जा रहे हैं जो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में एक द्विघात पद x का वर्ग होता है। इसके अलावा रैखिक पद bx प्लस c होता है। अब आपने पाठ्य पुस्तकों में देखा होगा कि वे आपको यह सूत्र देते हैं। ये द्विघात समीकरण के समाधान हैं, बस a b और c डाल दें। मुझे यह दृष्टिकोण पसंद नहीं है क्योंकि यह जड़ याद करने का तरीका है। इसलिए इसके बजाय हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जिसे आप समझ सकें और उससे संबंधित हो सके। आइए इस समीकरण से शुरू करते हैं। 5x का वर्ग माइनस 15x प्लस 7 बराबर 0। हम इसे हल करने के लिए कैसे आगे बढ़ें? अब जब भी आपके पास कोई समस्या होती है तो आप क्या करना चाहते हैं? इसे एक सरल समस्या में बदल दें। अब यहाँ एक बहुत ही सरल समस्या है जिसे हम सभी हल करना जानते हैं। x का वर्ग बराबर a है। उसके समाधान क्या हैं? उसके समाधान सरल हैं। x बराबर प्लस वर्गमूल a और माइनस वर्गमूल a बशर्ते a 0 से बड़ा या उसके बराबर हो। तो अब मैं इस समीकरण को उस रूप में रखना चाहूँगा। हम ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चलिए इस x के वर्ग के सामने वाले गुणांक को हटाते हैं। हम ये कैसे करेंगे? हम सभी जगह 5 से विभाजित करते हैं। तो अगर आप 5 से विभाजित करते हैं तो आपको x का वर्ग माइनस 3x प्लस 7 5 बराबर 0 मिलता है। तो अब हम अभी भी नहीं देख पा रहे हैं कि हम यहाँ x का वर्ग ऐसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए याद रखें कि यह एक खूबसूरत पहचान है जिससे आप ज़रूर मिले होंगे। x माइनस a का पूरा वर्ग बराबर x का वर्ग माइनस 2ax है प्लस एक वर्ग। तो यही है जिसे हम अपने वर्ग को प्राप्त करने के लिए बुलाने जा रहे हैं। तो हमारे पास x के साथ जुड़े ये दो पद हैं, x का वर्ग और x, और ये किसी तरह से इन दो पदों से मेल खाने चाहिए जो x के वर्ग और x को शामिल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इसे पूरे वर्ग के रूप में रख सकते हैं। तो हमारे पास x का वर्ग है और फिर अगला रैखिक पद 2ax जैसा दिखना चाहिए। 2 गुना x गुना a, तो वह a क्या होगा ताकि हमें माइनस x मिले? तो वह 3 होना चाहिए। तो ये पद माइनस 3x बन जाता है और फिर वर्ग पूरा करने के लिए आपको एक a का वर्ग चाहिए। तो मैंने अभी यह a बनाया जो 3 है। इसलिए आपको इसे एक सही वर्ग में बदलने के लिए 3 का पूरा वर्ग जोड़ना होगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं 1 मिनट रुकिए, आपने इस समीकरण को थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। मेरे पास 7 फाइन था, वो कहाँ गया? सही है, बहुत अच्छा बिंदु। तो हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि हम 7 5 को दाहिनी ओर ले जाएंगे। हम इसे a माइनस 7 5 के रूप में लिखेंगे, लेकिन फिर मैं बाईं ओर 9 4 भी जोड़ता हूँ, तो मुझे दाहिनी ओर 9 4 भी जोड़ना होगा। तो अब ये समीकरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपके पास पहले था। तो क्या? तो हमारे पास एक आसान समस्या है जिसे हल करना है। तो यह चीज़ x माइनस 3 का पूरा वर्ग 4 माइनस 7 5 के बराबर दिखती है। आइए इसे जल्दी हल करते हैं। ये 45 माइनस t बराबर 17 20 है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ आपकी आसान समस्या है। अब ये मेरा बड़ा x है, तो ये मेरा वर्ग है और यह इस सकारात्मक संख्या के बराबर है, जिसका मतलब है कि x माइनस 3 और 2 या तो 17 20 का वर्गमूल के बराबर है या माइनस 17 20 का वर्गमूल के बराबर है। और इससे यह निकलता है कि x, अब हम इस 3 को दाहिनी ओर ले जा रहे हैं। x बराबर 3 आधे भाग प्लस या माइनस 17 का वर्गमूल बटा 20